क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पे क्या बोल लगा है कि एक प्रतिवादी धारा समीकरण आई बराबर 50 साइन 100 पाई टी। समीकरण दे रखा बाबू आई बराबर ये क्या दे रखा है 50, ये क्या दे रखा है साइन कितना दे रखा है 100 पाई टी है ना, 100 पाई टी के। थोड़ा सा देखिएगा जरा यहाँ पे ये क्या आएगा इसको एम्पियर के, ठीक है एम्पियर के। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बेटा थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है कि आई बराबर या बी बराबर एन इधर इस तरीके से समीकरण बनाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन से जो दे रखा है जैसे आई के फॉर्म में दे रखा है आई बराबर 50 साइन 100 पाई टी या वी के फॉर्म में दे रखा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे उसको उतार लीजिए कॉपी में और उसको बना लीजिए समीकरण एक, ठीक है कुछ मत करिए। अब एक काम करिए, अब धारा का समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो क्या था यहाँ पे अगर देख लेते प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लगा लेते तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक वर्ड अपने तरफ से लिखेंगे और कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे कंपेयर से करने पर तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू हमें सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब तुलना कीजिए तो आई नॉट की जगह क्या दे रखा है 50 साइन, तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट बराबर कितना दे रखा है 50, ये क्या हो जाएगा एम्पियर के, ठीक है। वैल्यू निकाल लीजिए ओमेगा के लिए, ओमेगा की जगह क्या दे रखा है ओमेगा बराबर 100 पाई, 100 पाई ये क्या आएगा रेडियन, ठीक है प्रति सेकंड के, और टी तो है ये, ठीक है। ये दो वैल्यू हमें मिल गए। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया धारा की आवर्ती, धारा की आवर्ती का कंडीशन नंबर 1 पे अगर देखते हो तो धारा की आवर्ती आवर्ती को किससे डिनोट किया गया बेटा एफ से, नहीं एन तो हर चैप्टर में यानी कि अलग अलग जगह पे जैसे वेब की अगर बात करते हैं वहां न्यू से बात किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्ती को एफ से शो किया गया एफ, ठीक है राइट है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं अब देखिए जरा ये हमारे पास मटेरियल दे रखा है तो इस कंडीशन में एफ का कोई फार्मूला दिख रहा है ओमेगा से मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये कितना आएगा ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ के, यही होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा एफ को बाहर निकाल लो तो एफ बराबर कितना आएगा बेटा ओमेगा ऑब्लिक 2 पाई बराबर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 100 पाई, ठीक है डिवाइडेड बाई ये कितना 2 पाई हो गया। अब यहां से पाई पाई कैंसिल आउट, 2 एक कम 50, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आएगा एफ बराबर 50, इसकी यूनिट क्या होती है सेकंड की पावर माइनस का 1 या साइकिल पर सेकंड लिख सकते हैं है ना, या हर्ट्स, हाँ हर्ट्स भी हो सकता है। अब इसने शब्द क्या बोल रखा है थोड़ा सा देखते हैं, यही बोल रखा है कि धारा की आवर्ती पहला तो हमारा कंडीशन आ गया, बोल रखा है कि अर्धचक्र में औसत धारा को किससे डिनोट किया गया आई एम, ठीक है। मीन वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे आई एम औसत धारा, कंडीशन नंबर 2 पे अगर बात करें तो आई एम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे धारा का शिखर मान दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो धारा का शिखर मान तो आई एम बराबर क्या होता है अर्धचक्र के लिए कितना होता है भैया 0.637, ये क्या होता है आई नॉट के, हो गया। तो इस कंडीशन में ये औसत धारा विशेषता ध्यान रखिएगा, ठीक है कि क्या पूछ रखा है। तो आई एम बराबर कितना जाएगा आई एम बराबर यहाँ पे कितना आएगा 0.637 मल्टीप्लाई आई नॉट की वैल्यू कितनी देर की 50, हो गया। अब यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहते तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आई एम बराबर कितना देगा 5 सते 35, यहाँ पे कितना आएगा 35, 5 हासिल बचे 3 5 15 3 18, ठीक है हासिल बचे 1 5 छक्का 30 और 1 31 के 0 1 बढ़ा लेते हैं 0 दशमलव कितने 1 2 3 3 स्थान पे दशमलव, ये क्या आएगा हमारा एम्पियर, राइट है बेटा ओके। यहाँ पे दूसरा अगर हम बात करते हैं 31.8 एम्पियर दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं 31.8 के करीब लिख दिया, ठीक है चलिए ठीक है। दूसरा अगर देख लेते हैं इसने शब्द क्या बोला था धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा तथा आभासी धारा को क्या चीज IRMS से कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 3
अगर कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं तो आई आर एम एस बराबर क्वेश्चन मार्क, कोई है फार्मूला आई आर एम एस के फॉर्म में? क्या है आई आर एम एस बराबर? क्या होता है आई आर एम एस बराबर आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 के, यही होता है। या एक फार्मूला अंडर रूट 2 को अगर यहां से सॉल्व करके निकालते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट के, यही था ना। ओके, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं आई आर एम एस बराबर ये कितना है बाबू 0.707 लिख लेते हैं। 0.707 मल्टीप्लाई आई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, राइट है। तो इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं आई आर एम एस बराबर ये कितना है 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, राइट है। एक जीरो और बढ़ा लेते दशमलव 3 स्थान पे ये हमारे क्या आएगा एम्पियर के, राइट है 35.35 के करीब। दूसरा अगर तीसरी कंडीशन पे अगर हम बात करते हैं आईआरएमएस की वैल्यू थोड़ी सी दिक्कत कर रही है क्या, 35.4 एम्पियर के करीब आ रहा है, ठीक है। राउंड ऑफ का नियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक स्थान तक का दे रखा है। दूसरा इसने वर्टिकल को लगा बोल रखा है कि आभासी धारा हो गई है, ठीक है। ओके, यहाँ पे टी बराबर, यहाँ पे टाइमिंग कितना दे रखा बाबू, कंडीशन नंबर अगर बात करते हैं कंडीशन की अगर बात करते हैं तो इस सिचुएशन में थोड़ी सी इस सिचुएशन को मिटा देते हैं, है ना। हमें स्पेस चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कंडीशन नंबर नेक्स्ट 4 पे अगर हम बात करते हैं क्या बोलना चाह रखा, टाइमिंग दे रखी है बोल लगा तथा टी बराबर 100/300, टी बराबर कितना दे रखा है, टी बराबर ये कितना देगा 1/ ये दे रखा है 300 सेकेंड के, ठीक है। 300 सेकेंड की बात कर रखा है। तो इस कंडीशन में क्या बोलना चाह रखा, बोला गया धारा का मान, धारा की बात कर रखा है यानी तुल्य धारा आई बराबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, या प्रत्यावर्ती धारा कह सकते हैं। तो यहाँ ई जगह पे कोई फार्मूला है क्या आई के फॉर्म में, आई के फॉर्म में कोई फार्मूला है नहीं है, है क्यों नहीं है, आपने समीकरण माना था ना, ये तो दे ही रखा है, ये समीकरण दे रखा है आई के फॉर्म में, ठीक है। तो टी का वैल्यू तो दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं समीकरण एक से लिख देते हैं। तो आई बराबर कितना आएगा 50, कितना आएगा बेटा 50, ये कितना आएगा साइन, राइट है। ये 100 पाई की जगह क्या ले सकते हैं, पाई की जगह डिग्री में लिखते 180 डिग्री साइन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 पक्का। तो ये कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना आएगा ऑब्लिक 1/ कितना आएगा 300 के, हो गया। अब इस कंडीशन में कितना आएगा 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 3 एक कम 36, हो गया। तो ये कितना आएगा साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आई बराबर कितना आएगा 50, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे शो कर दीजिए, ठीक है। ये कितना आएगा साइन 60 बराबर √3/2 के, राइट है। जो चीज के वैल्यू आप यूज कर रहे हो उसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा ये हो जाएगा आई बराबर नई लाइन से लिख देते हैं 50 गुणे ये हो जाएगा √3/ कितना आएगा 2 के, सॉल्व कर लेते हैं, 2 एक कम 25, ठीक है। बराबर कितना आएगा बराबर 25 गुणे √3 की वैल्यू कितनी थी 1.732, ठीक है। याद रखिए 1.732। अब इनका गुणा कर देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं 25 1.732 ये क्या आएगा 25, ये कितना आएगा 5 दूना 10 हासिल बचे 1, ये या ऐसे भी कर सकते हो 25 का डायरेक्ट, चलिए 5 का टेबल 5 दूना 10 हासिल बचे 1, 15 15 16 हासिल बचे 1, 5 से 35 1 36, ठीक है। हासिल बचे 3, ये कितना आएगा बेटा 5 3 8 के, यही हो गया। क्रॉस गुणा कर दीजिएगा 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 2 1 3 कितना आया 0 6 4 10 हासिल बचे 1 6 6 12 1 13 हासिल बचे 1 8 4 12 1 13 हासिल बचे 1 4 43। अब दशमलव देख लीजिए 3 स्थान पे तो आई बराबर कितना आएगा आई बराबर 43.3, ये क्या आएगा एम्पियर के, डेट्स राइट आंसर।